डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आई नजमा हमीद यूपीएस शार्ट पल्ला क्लास सेकंड सब्जेक्ट इंग्लिश टॉपिक द फॉक्स एंड द चिक। तो बच्चों इसी को आज हमने पढ़ा है ऑलरेडी, इसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। इसके आज कुछ यहाँ पे क्वेश्चन आंसर हैं वो आज हम करेंगे। यहाँ पे है हेयर आर सम पास्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स दैट एंड विद ईडी। यहाँ पे कुछ पास्ट फॉर्म्स दिए गए हैं वर्ब के जो किस पे ख़त्म होते हैं, ईडी पे। जैसे प्रोमाइज्ड, फिनिश्ड, लीवर्ड, वाटर्ड, प्रोमिस। जैसे है यहाँ पे इसका जो वर्ब है उसको हम ईडी साथ लगाएंगे तो ये पास्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब की बन जाएगी। तो इसी तरह प्रॉमिस वादे को कहते हैं, वादा करना, ऐद करना। फिनिश्ड ख़त्म करना। तो लीवर्ड हरे हैं जिंदा, जीना या ज़िंदा रहना। वाटर्ड पानी या आंसू बहना। तो इसी तरह फाइंड सम मोर पास्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। पास्ट फॉर्म्स फ्रॉम द स्टोरी दैट एंड विद ईडी एंड राइट देम बिलो। यहाँ पे कुछ पास्ट फॉर्म्स दिए गए हैं किसके, इस कहानी में जो हमने पढ़ी थी द फॉक्स एंड द चिक। तो वो किस पे उनको एंड पे क्या है, विद ईडी ऐड करना है। एंड राइट देम बिलो जो नीचे दिए गए हैं। यहाँ पे है नरेटेड, फिर है पासेड, फिर है डिसाइडेड, फिर है क्लोज्ड, स्माइल्ड, ड्राइड, फिर है वेवेड, वांटेड, मूवेड, शेवरेड, आस्केड, लिफ्टेड, लुकेड, सेवेड। तो इसी तरह हमारे आगे हैं आंसर दीज क्वेश्चंस। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके हमें क्या करने हैं, जवाब लिखने हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है हु वेंट टू द विलेज टू फाइंड फूड। कौन गया किस पे, गांव में गज़ा ढूंढने के लिए। तो हमें पता है, हमने पढ़ा है ऑलरेडी, तो इसका हम लिखेंगे आंसर द फॉक्स वेंट टू द विलेज टू फाइंड फूड। तो जो लोमड़ी थी वो गई किस में, गांव में, क्या मतलब पाने के लिए, गज़ा। दूसरा हमारा क्वेश्चन है हु वाज शेवरिंग अंडर द ट्री। जो दरख्त था उसके नीचे कौन कांप रहा था। इसका आंसर लिखेंगे द चिक वाज शेवरिंग अंडर द ट्री। तो हाँ, हमने पढ़ा है जो चूज़ा था वो क्या कर रहा था, दरख्त के नीचे कांप रहा था। तो इसी तरह हमारा तीसरा क्वेश्चन है वेयर डिड द फॉक्स कीप द चिक। जो लोमड़ी थी उस चूज़े को उसने कहाँ रखा। तो इसका आंसर है द फॉक्स कीप द चिक इन ए वार्म एंड ड्राई प्लेस। जो लोमड़ी थी उसने जो चूज़ा था उसको एक गर्मी और एक खुशक जगह पर रखा। तो इसी तरह हमारा अगला है ये लेट्स राइट। चलो लिखते हैं। पहला है हमारा ये पार्ट चूज़ द राइट वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो हमें चूज़ करने हैं, वर्ड चूज़ करने हैं जो सेंटेंस को मुकम्मल करना है। तो पहला हमारा है डैश डैश नरेटेड अ स्टोरी। तो जो कहानी कौन सुना रहा था, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर। तो हमें पता है कि जो दादी थी वो क्या कर रही थी, अपनी कहानी बता रही थी। तो पहली जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें हम लिखेंगे ग्रैंड मदर। तो इसी तरह दूसरी हमारी फिल इन द ब्लैंक्स है डैड डैश वेंट टू द विलेज टू फाइंड सम फूड। कौन मतलब गांव पे गया गज़ा ढूंढने के लिए। तो द डॉग द फॉक्स, कौन गया था, द फॉक्स। तो इसी तरह बच्चों हमारा तीसरी फिल इन द ब्लैंक्स है डैश डैश वाज शेवरिंग बनीथ ए ट्री। तो कौन जो था जो दरख्त के नीचे कांप रहा था, द रैबिट द चिक। तो जो चूज़ा था वो कांप रहा था, हम लिखेंगे द चिक वाज शेवरिंग बनीथ ए ट्री। तो इसी तरह हमारा चौथा है द फॉक्स सेवर्ड द चिक फ्राम द डैश डैश हीट, फ्राम द डैश डैश हीट या कोल्ड। जो लोमड़ी थी उसने चूजे को किससे बचाया, गर्मी से या सर्दी से। तो हम इसमें लिखेंगे कोल्ड। जो चूजा जो फॉक्स थी उसने चूजे को बचाया सर्दी से। तो इसी तरह हमारा पांचवा है द फॉक्स
थॉट ऑफ चेजिंग द डैश। जो लोमड़ी थी उसने किसके पीछे मतलब भागने का सोचा, किसके, रैबिट के या स्पैरो के। तो हम इसमें लिखेंगे रैबिट। द फॉक्स थॉट